वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लेके आता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको बिहार बीपीएससी से जुड़ा हुआ है, सीडीपीओ से जुड़ा हुआ है, बिहार के जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी से जुड़ा हुआ है और ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार हेराल्ड के प्रथम संपादक कौन थे? स्वामी सहजानंद, सत्यनारायण लाल, दीप नारायण सिंह, महेश नारायण। इसका सही जवाब होगा महेश नारायण, यानी इसका डी सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। देख रहे हैं ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। बिहार हेराल्ड के द्वितीय संपादक कौन थे? मोहम्मद जुबैर थे, राजकुमार शुक्ल थे, गुरु प्रसाद सेन थे या ब्रज किशोर नारायण थे? इसका सही जवाब होगा गुरु प्रसाद सेन थे। देखिए दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, 1 नंबर का और 2 नंबर का। चलिए चलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसमें पूछा जा रहा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1917 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा डी, यानी 1917 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1762 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1962 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1750 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में? 51 ईस्वी में, सॉरी। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। इसका सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब होगा 5 का डी आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब जुड़ा हुआ है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में या 1807 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1992 ईस्वी में, यानी ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सिमिलर टाइप का। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सुलेमान नकवी, मजरूल हक, मोहम्मद शफी या राजकुमार शुक्ल? इसका सही जवाब होगा मजरूल हक, यानी इसका सही जवाब होगा 7 का बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए सवाल देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए होम रूल से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना किसने किया था? इसमें पूछा जा रहा है मुजफ्फरपुर से होम रूल की जो स्थापना किया था वो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, राम प्रसाद मोहाने ने, सत्यनारायण प्रसाद ने या जनकधारी प्रसाद ने? इसका सही जवाब होगा जनकधारी प्रसाद, यानी
डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते। 9 नंबर का क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको वैसे ही क्वेश्चन लाता है जो अक्सर आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हो, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव आपको प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं। और मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए मिले या मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं तो उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ताकि इसको आप अच्छी तरह से याद रख सकें। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठे तो कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट आपको ना हो और अपना एग्ज़ाम बेहतर दे पाएँ। चलिए देखते हैं 9 नंबर की क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। गांधी जी ने किस गांव में बिहार का पहला स्कूल खोला था? सरैया में, कोहब रवा में, रवा ने, बहरवा ने, लखन सेन ने। इसका सही जवाब होगा 9 नंबर का डी, यानी बरहरवा लखन सेन में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईस्वी में खोला गया था। तो आप अगर पूछा जाए आपसे ईस्वी से संबंधित तो आप बता सकते हैं 14 नवंबर 1917 को, क्योंकि कुछ एग्जाम में ईस्वी भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसका जवाब 14 नवंबर 1917 में दे सकते हैं। गांधी जी ने जो गांव में पहला स्कूल खोला था वो खोला था 14 नवंबर 1917 को। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब पूछा जा रहा है गांधी जी से ही संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है 10 नंबर में। गांधी जी ने दूसरा स्कूल बिहार के किस गांव में खोला था? वो पहला क्वेश्चन पूछा गया था किस में खोला गया था। अब इस क्वेश्चन में 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दूसरा जो स्कूल खोला गया था वो कहाँ खोला गया था। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कोहब रवा में, सरैया में, या भीतर रवा में, या रूपहरी में। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या होता है। 10 नंबर के सी होगा इसका सही जवाब, भीतर रवा में। चलिए अगर इससे पूछ लिया जाए कि ये कब खोला गया था तो आप इसका जवाब दीजिएगा 20 नवंबर को। वो था 14 नवंबर को, ये होगा 20 नवंबर को। अब इसका लेकिन ईस्वी, दोनों का ईस्वी सेम होगा 1917 ही, लेकिन बस ईस्वी का डेट चेंज है। एक खोला गया था, पहला जो स्कूल खुला था वो 14 नवंबर 1917 को खुला था, और दूसरा स्कूल जो खोला गया महात्मा गांधी जी के ही द्वारा वो 20 नवंबर 1917 को खोला गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी से ही संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। बिहार से महात्मा गांधी जी को बुलाने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? अच्छा, ये बिहार से जो बुलाने के लिए गए थे तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? उदय सिंह, दीप नारायण सिंह, गुरु प्रसाद सेन, या राजकुमार शुक्ल। इसका सही जवाब होगा राजकुमार शुक्ल, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अब ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी से जुड़ा हुआ जो कंफ्यूज करता है एग्जाम में। अब पूछा जा रहा है गांधी जी से कि गांधी जी को बुलाने गए बिहार से दूसरे व्यक्ति कौन थे। दूसरा व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो इसका जवाब होगा महेश राय था, संत राउत थे, यदुनंदन थे, या राजकुमार शुक्ल थे। इसका सही जवाब होगा बी, संत राउत, यानी इसका बी जवाब होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बी होगा। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सप्ताह दिवस कब मनाया गया? जब बिहार में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी बीच सप्ताह दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया? 6 मई 1920 ईस्वी को, 3 मई 1923 ईस्वी को,
7 मई 1922 ईस्वी को या 6 मई 1921 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 6 मई 1921 ईस्वी को, यानी डी इसका सही जवाब होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर देखने के लिए मिल रहा है तो इसको आप कॉपी में राइट डाउन कर लें, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, 30 अक्टूबर को सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला। इस बिहार के बहुत कई आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे ही संबंधित आपको मैं स्पेशल आपके लिए और बिहार से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, ताकि आपको अगर इस तरह का बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए तो इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और अपना जवाब 100% दे के आए। चलिए चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 1825 ईस्वी को 1923 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को या 1823 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 1923 ईस्वी को। बी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से डेट में मनाया जाता है तो इसका जवाब होगा 18 जुलाई को। आपसे दिन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसका डेट भी याद रख लीजिए, 18 जुलाई को। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब खिलाफत सम्मेलन की जो बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, अबुल फजल ने, रौस मसूद ने या सुलेमान नकवी ने? इसका सही जवाब होगा सुलेमान नकवी ने, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो होगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सोलह नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में हड़ताल कब हुआ था? 1827 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा डी, 1919 ईस्वी में। हो सकता है कि आपसे महीना भी पूछ लिया जाए और डेट भी पूछ लिया जाए ये कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में जो घटना पटना में हड़ताल हुआ था वो कौन से डेट में हुआ था? तो उसका जवाब आप दे सकते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हुआ था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कब हुआ था? देखें ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करता हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाता है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठे बिहार से संबंधित तो इस किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और उसको आप अच्छी पूर्वक से दे सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में या 1827 ईस्वी में या 1929 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा इसका सही जवाब 1919 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। उसमें डेट्स बताया गया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल को। 18 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक कहाँ हुई थी? गया में हुई थी, रोहतास में हुई थी, मुजफ्फरपुर में हुई थी या पटना में? इसका सही जवाब होगा पटना में, यानी डी इसका सही जवाब होगा। हो सकता है कि आपसे इसका डेट भी पूछ लिया जाए। अगर इसका डेट आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा
13 जुलाई 1919 ईस्वी को दोनों यानी प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक जो हुई थी 13 जुलाई 1919 को हुई थी। अगर आपसे स्थान पूछा जाए किस जगह पे तो पटना में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1707 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में, यानी 19 का डी जवाब होगा, आंसर होगा। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो किसने किया था? आप इसका जवाब कॉपी में लिख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मौलाना मजरुल हक ने किया था। चलिए आपको मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, उसको आप कॉपी में लिख लें। खिलाफत आंदोलन में महिला नेता कौन थी? अब इसमें पूछा जा रहा है कि महिला नेता कौन थी? बी अम्बा ने, लेडी अनीस इमाम ने, रेशमा इमाम ने या साजिया अम्बा ने? इसका सही जवाब होगा बी अम्बा ने, यानी इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन से ही क्वेश्चन देखने नहीं, ये असहयोग से संबंधित है और बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। बिहार से अक्सर होता है कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते उस बिहार से संबंधित 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसलिए 5 नंबर और 10 नंबर बहुत ही मायने रखता है आपका रिजल्ट बनाने में। इसलिए बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं देखने के लिए आपको मिलता है यूट्यूब के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से आप पढ़ रहे हो तो उसको सही पूर्वक पढ़ें और वीडियो को सही पूर्वक ध्यान से देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर सकें। चलिए सवाल की ओर चलते। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा बी। अब इसमें पूछ ले, आपको इससे पहले भी बताए थे क्वेश्चन में, इसका जो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ करता था वो थे मजरुल हक। इससे पहले भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब पूछा जा रहा है इसमें कि बिहार से जो असहयोग आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, लाला लाजपत राय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या श्री कृष्ण गोखले थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही जवाब होगा सी। और इससे इसके संबंध जो जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ एक और आदमी का नाम आता है, वो हसन इमाम का भी नाम आता है। अगर किसी जगह बिहार के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता में राजेंद्र प्रसाद के जगह हसन इमाम दिया भी रहे तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, या दोनों का नाम दिया रहे तो ये राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम दोनों होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में जो स्वराज सभा की स्थापना हुई थी वो कौन सी जगह हुई थी? देखते हैं कौन सी जगह हुई थी। पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, पटना में या गया में? इसका सही जवाब होगा डी, यानी 24 का आंसर होगा डी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था गया में, तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है कि स्वराज सभा की स्थापना जो कौन से ईस्वी में हुई थी, तो 1921 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गया में। चलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 फैक्ट बता रहा हूँ जुड़ा हुआ उससे, तो आप उसको कॉपी में लिख लें ताकि आपका एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। चलिए चलते हैं
सवाल की ओर। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1938 ईस्वी को, 23 नवंबर 1938 ईस्वी को, 25 नवंबर 1965 ईस्वी को या 27 नवंबर 1921 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 27 नवंबर 1921 ईस्वी को, यानी इसका सही जवाब होगा डी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौमी सेवक दल की जो स्थापना बिहार में की गई थी वो किसके लिए की गई थी, वो जो कौमी दल की स्थापना जो की गई थी बिहार राज्य में, वो राज्य में शांति बनाए रखने के लिए इस दल की स्थापना किया गया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौमी सेवक दल की स्थापना क्यों किया गया था? तो राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कौमी सेवक दल की स्थापना किया गया था। डेट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, 27 नवंबर 1921 ईस्वी को। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? अब पूछा जा रहा है कि बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1260 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में, 1120 ईस्वी में या 1138 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1198 ईस्वी में, यानी बी इसका सही जवाब होगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो स्थापना किया था, तुर्क का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? इसको जो किया था इब्न बख्तियार खिजली ने किया था। आप लिख सकते हैं कि तुर्क सत्ता का जो स्थापना किया था इब्न बख्तियार खिजली ने 1198 ईस्वी में किया था। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर दें, ताकि आने वाली मेरी जितने भी वीडियो हैं आपको मिल सकें। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? पूर्वी चंपारण, पटना, गया या मुजफ्फरपुर? इसका सही जवाब होगा डी, यानी मुजफ्फरपुर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? 25 अगस्त 1922 ईस्वी को, 23 अगस्त 1922 ईस्वी को, 23 नवंबर 1921 ईस्वी को या 24 सितंबर 1920 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 25 अगस्त 1922 ईस्वी को, यानी ए इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में सविनय अवज्ञा जांच की समिति किस जगह पे आई थी, तो इसका जवाब होगा पटना में। आपसे जगह का भी नाम पूछा जा सकता है और मैं इस भी तो आपको बता ही चुका हूँ। इसका सही जवाब होगा ए। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अब स्वराज पार्टी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1923 ईस्वी को, 1 फरवरी 1923 ईस्वी को, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को या 1 मई 1922 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी यानी सी में इसका सही जवाब 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो आप इसका जवाब कॉपी में लिख ले, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्योंकि गठन किया गया था उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेट भी पूछा जाता है और उससे संबंधित पूछा भी जाता है कि इसका गठन किसने किया, इसलिए आप लिख लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वो पूछा गया था गठन से संबंधित कि गठन कब किया गया था। अब पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1902 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में,
1920 ईस्वी को या 1923 ईस्वी को? इसका सही जवाब होगा 1923 ईस्वी को, यानी डी इसका सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से महीने में हुई थी, तो उसका जवाब होगा फरवरी महीने में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उसमें स्थापना के बारे में पूछा गया था, अब इसमें पूछा जा रहा है क्या, इसका अध्यक्ष कौन था? नारायण प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब होगा नारायण प्रसाद, यानी इसका ए सही जवाब होगा, नारायण प्रसाद। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह के सवाल बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के और भी वीडियो बनाने में। जिस तरह से एग्ज़ाम होने जा रही है, CDPO की, BPSC की और बिहार SI की होने वाली एग्ज़ाम है, उसका फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा। लेकिन CDPO की एग्ज़ाम जो 30 अक्टूबर को होने वाली है, तो उसमें इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं बार बार आप लोग को हर वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ कि अगर आप जितना हो सके आप अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिखें, ताकि आपको लिखने से क्या होता है कि बार बार उसको वो याद हो जाता है। क्योंकि आप वीडियो देखते हैं पूरी कंसस होके नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो पूरी अपने माइंड को एक जगह एकत्र करके लिखते हैं और पूरी तरह से कंसस होके, क्योंकि आपको उस जगह थिंकिंग करना पड़ता है कि मुझे क्या लिखना है। आपका माइंड एक जगह होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपने कॉपी में हर क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन को लिखने से ज़्यादा याद होता है देखने के वजह के एवज में। चलिए देखते हैं, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1988 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी में, यानी इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार खादी केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? मधुबनी में, वैशाली में, पूर्वी चंपारण में या पश्चिमी चंपारण में? इसका सही जवाब होगा मधुबनी, यानी इसका सही जवाब होगा ए, मधुबनी में हुई थी। आपको ये पूछा भी जा सकता है आपसे, बिहार में खादी केंद्र की स्थापना किसने किया था? आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं, इसका जो स्थापना किया था राम विनोद सिंह ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पहली बार खादी प्रदर्शनी किन के द्वारा लगाया गया था? देवकी नंदन के द्वारा, बिहार विद्यापीठ में या मजरूल हक के द्वारा या राम सिंह तोमर के द्वारा? इसमें सवाल में पूछा जा रहा है कि पहली बार जो खादी प्रदर्शनी लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था, किस जगह पे लगाया गया था? वो जो लगाया गया था वो लगाया गया था बिहार विद्यापीठ में। आपको हो सकता है कि आपसे ये इसमें ईस्वी पूछ ले कि ये कब लगाया गया था, कौन से डेट में लगाया गया था। तो ये जो लगाया गया था 1921 ईस्वी में लगाया गया था। इसको आप 1926 में लगाया गया था, आप इसको लिख लें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैं बता ही देता हूँ, आप लोग को लिख देता। 1926 ईस्वी में इसका प्रदर्शनी लगाया गया था। वो कहाँ लगाया गया था? तो वो जो लगाया गया था वो लगाया गया था बिहार विद्यापीठ में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? ये पूछा, चंपारण में हुआ था, सारण में हुआ था, पटना में हुआ था या गया में हुआ था? इसका सही जवाब होगा सी, या पटना में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना किसने किया था, तो वो जो किए थे वो महात्मा गांधी किए थे। आप इसको भी लिख लें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा 1 2 3 इसका बताता हूँ इसके बारे में, वो आपको इस क्वेश्चन में देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ कि आप उसको लिख लें ताकि वो आपको याद हो सके। 1 2 पॉइंट उसका बता ही देता हूँ। जैसे अखिल भारतीय से पटना में किया गया था, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, आप उसको लिख लें। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। बिहार के किस स्थान को गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा था? बिहार के शब्दों में अगर कहा जाए कि गांधी जी के शब्दों में बिहार के किस स्थान को तीर्थ स्थान कहा गया था? चलिए चलते हैं जवाब की ओर। देवपाली को, रामपाली को, रेपुरा को या जीरादेई को? इसका सही जवाब होगा डी, जीरादेई को। जीरादेई से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जीरादेई में जो जन्म स्थान है वो राजेंद्र प्रसाद का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसीलिए जीरादेई काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया तीर्थ स्थान से जुड़ा हुआ, उसी तरह से 37 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, महात्मा गांधी के शब्दों के अनुसार आधुनिक तीर्थ स्थान किसको कहा गया? अब इसमें कहा गया है आधुनिक तीर्थ स्थान किसको कहा गया है। चलिए देखते हैं, दरभंगा को, मधुबनी को, चंपारण को या गया को? इसका सही जवाब होगा दरभंगा को, यानी इसका सही जवाब होगा ए। और इसको जो तीर्थ स्थान इसलिए कहा गया दरभंगा को क्योंकि यहाँ खादी का भंडार काफ़ी था, इसलिए इसको तीर्थ स्थान कहा गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल हुआ ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।